सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारे यहाँ बेटियाँ पैदा हो तो ज़्यादा खुशियों का इजहार करो, और जब बेटे पैदा हो तो कम खुशियों का इजहार करो। आपने समझा नहीं, जब यहाँ तुम्हारे यहाँ बेटियों का पैदाइश हो तो ज़्यादा मुबारकबादियाँ देना, और जब तुम्हारे यहाँ बेटे की पैदाइश हो तो कम मुबारकबादियाँ देना। तो किसी सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह ये क्यों? इसलिए तो हुजूर ने कहा कि इसलिए कि जहाँ पर बेटों खुदा की नेमत हुआ करती है तो बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती है। इसलिए आगे दो कदम बढ़कर बेटियों को सीने से लगाओ, इसलिए कि वो खुदा की रहमत है। आज मोहम्मद अली साहब ने अपनी शहजादी की निकाह की तकरीब सजाई है। आज मिलाद मुस्तफ़ा रखी गई है, और इस मिलाद मुस्तफ़ा से मेरे मुसलमानों यहाँ से कुर्ब हासिल करने से पहले एक चीज दिल में इरादा कर लेना, ए मेरे मौला उतनी देर बैठना जब तक बैठोगे, यही सोचना कि मेरे मौला हम उस काबिल नहीं हैं कि तेरी उलमाओं की नाते और तकरीरें सुना करें। मेरे परवरदिगार हम उस काबिल नहीं हैं कि हमको जन्नत में जगह आता हो जाए। मेरे परवरदिगार हम इस काबिल नहीं हैं कि हमें जन्नत में जगह मिल जाए। मेरे मौला हमारी नमाज ना तो बहुत ज्यादा है, हमारी ज़कात ना तो बहुत ज्यादा है, हमारे पास हज को ज़खेरा नहीं है, हमारे पास उम्रा व हज को ज़खेरा नहीं है, लेकिन मेरे परवरदिगार मैं तो अपने किस्मत पे नाज करता हूँ। मुसलमानों तुम सब अपने किस्मत पे नाज करो, इसलिए कि खुदा ने तुम्हें यहाँ पर अपने हबीब की जिक्र सुनने के लिए चुन लिया, वरना पूरे आलम अरवाह से लेकर पूरे आलम वजूद में कोई भी इब्ने आदम की कमी नहीं थी, कोई भी औलाद आदम की कमी नहीं थी। खुदा जिसे चाहता अपने हबीब के जिक्र ले लेता, खुदा जिससे चाहता अपने हबीब के जिक्र सुन लेता। इसलिए मेरे मुसलमानों नाज करो अपने किस्मत पे कि खुदा ने हमें और तुम्हें अपने हबीब की जिक्र सुनने के लिए कुछ ही मिनटों के लिए यहाँ पर मुसव्वर कर दिया। और इसलिए ये कहो हाथ उठाकर, मेरे मौला हम इस काबिल नहीं कि हम तेरे हबीब की जिक्र करें, लेकिन परवरदिगार जितनी देर मैं इस बारगाह में बैठूंगा, जितनी देर मैं इस रिसालत मौत में बैठूंगा, मेरे मौला हमें ना देख अपने हबीब के सदके इस मिलाद मुस्तफा में बैठने की बरकत से हमें जिंदगी का वो नायाब नगीना अता कर दे, हमें जिंदगी का वो नायाब दस्तूर अता कर दे, हमें जिंदगी का वो नायाब दस्तूर अता कर दे जिनमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की कदम तो पड़ती थी, लेकिन पत्थरें ठोकर खाकर कहती थी, मेरे मौला मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मेरे परवरदिगार मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मेरे सीने से मोहम्मद कदम रखे गुजर रहे हैं। हजरात अपने आप पर किस्मत पे नाज करो कि खुदा ने आपको चुन लिया, वरना बनी आदम की इस दुनिया में कमी नहीं थी, आदम में औलाद की कमी नहीं थी। खुदा जिसे चाहता, खुदा जब चाहता तो कंकरियों से भी अपने हबीब का जिक्र करा लेता, खुदा जब चाहता तो झाड़ पेड़ियों से भी अपने हबीब का जिक्र करा लेता। इसलिए मैं धीरे धीरे शुरू हो रहा हूँ, आप हजरात मेरा साथ दें। जब तक आप साथ नहीं देंगे तो मुझे खलल आएगा शुरू होने में। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि मेरा साथ दें, और जब तक मैं खड़ा रहूँ। वजअलना लैला लिबासन वजअलना नहारा माशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, और तुमने देखा नहीं हमने ये जमीन का जो बिछौना बिछाया, हमने ये जमीन का जो बिछौना बिछाया, और तुमने ये नहीं देखा कि हमने आसमान की बुलंदियों पे कैसे आसमान का सामियाना लटकाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अब मैं इससे आपको एक डिटेल दूंगा कि कुछ हजरात ये सोचते हैं कि ज़मीन ये अताई ज़मीन है जिस पर हम चलते हैं और फिरते हैं। मैं बिल्कुल उधरे आऊँगा, जिस बच्ची की निकाह है उन्हीं की तरफ आना है, और वही मामलात मैं बताऊँगा जो मामलात के लिए, जिस तकरीब के लिए इस मिलाद मुस्तफ़ा को सजाया गया है। लेकिन पहले इस आप आयत करीमा को गौर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में एक जगह और इरशाद फरमाया, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, तुम्हें जो औरतें पसंद आए तुम उनसे निकाह करो, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, अगर तुम्हें 2 औरतें पसंद आए तो तुम दोनों से निकाह करो, 3 पसंद आए तो तीनों से निकाह करो, और 4 पसंद आए तो चारों से निकाह करो। ये आयत 4 पारा सूरह निसा की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कदर मुसलमानों को निकाह की हुक्म दे रहा है।
इसलिए दे रहा है कि लोग जो है अपने नफ्स के वजूद पे जब पहुंचता है, अपने नफ्स के कुर्बत पे जब पहुंचता है, तो यही इंसान अपने गुनाह की दलदल में इस कदर फंस जाता है, इस कदर फंस जाता है कि इसे निकालने वाला कोई वजूद नजर नहीं आती है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने जब हुक्म दिया निकाह करने की, क्यों पीछे रहते हो और क्यों तलाकों को आम करते हो? आम करो इस निकाह को और ज़िना को मुश्किल बना दो। इसलिए आज के दौर में इतना मुश्किल हो गया है, गरीब बाप को अपनी बेटी का निकाह करना, गरीब बाप को अपनी बेटियों का रुखसत करना इतना मुश्किल हो गया है, जैसे कि हर कोई चाहता है कि अपनी बेटियों की मैं निकाह इस कदर करूं कि दुनिया देखे सुन्नत मुस्तफा एक तरफ है, आलम खुदा की हुक्म एक तरफ है। लेकिन नहीं मेरे मुसलमानों, इस समाज ने इस कदर बहाया बना कर रख दिया, इस समाज ने आलम इस्लाम को इस कदर डुबो दिया कि जहाँ ज़िना आम किया जा रहा है, जहाँ पर तलाक़े आम किया जा रहा है, वही निकाह को मुश्किल में तोला जा रहा है। वही गरीब बाप कितने तो फांसियों लगाकर मर गए हैं और कितने तो आए दिन अपने माथा रगड़ कर रोते हैं। अल्लाह अकबर। जब मैं ये मामला देखता हूँ, अभी कल परसों एक आदमी का कॉल आया था हजरत, उसने कहा कि हाफिज जी मैंने अपनी बेटी का निकाह फला लड़के से फला बस्ती में मैंने लगाया। जब निकाह की तकरीब करीब आ गई तो उस लड़के ने उधर से फोन किया, उसके घर वालों ने जवाब दिया कि मैं आपकी बेटी से निकाह नहीं कर सकता। कहा किस लिए? बात तो सब मुकम्मल हो गई थी, मैं किसी की बात नहीं बता रहा हूँ। एक आदमी मेरे पास परसों फोन किया था, मैं उसकी हालात को इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि उसकी गुर्बत तेरे सामने ला के रख दूं, उनकी मोहताजगी तेरे सामने ला के रख दूं, इसलिए नहीं, बल्कि दुनिया को समझना चाहिए कि निकाह को हमने कितना मुश्किल बना दिया। अल्लाह अकबर। वो आदमी रो के फुट फुट कर मेरे पास कॉल पे बोलता है कि मेरे आलिम साहब मैं क्या बताऊं। उसके घर वालों ने, लड़के के घर वालों ने जवाब दिया कि इसलिए मैं निकाह नहीं करूंगा क्योंकि मुझे दहेज में 4 व्हीलर नहीं मिल रही है। इसलिए बात तो इस बाप ने पलट कर जवाब दिया कि दहेज में तो 4 व्हीलर की बात नहीं थी, आपने अगर यही ले लेना था तो पहले क्यों नहीं बताया। अल्लाह अकबर। उस बाप ने रोकर उससे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नौजवान एक नहीं सुना। इस लड़की की रिश्ता टूटी। बाप ने क्या करता, मस्जिद के कोने को पकड़कर रोना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहता हूँ, आओ मैं बता दूं जिस मुस्तफा ने बेटियों की अजमत को बताया, आओ मैं बता दूं उस मुस्तफा की फरमान कितनी सच्ची है। आओ मैं बता देना चाहता हूँ ये बेटियां होती क्या है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने खुतबा देने के बाद मिंबर अंबर से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सुनो सुनो, जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो तो खुशियों का इजहार करो, वो मेरे साथ जन्नत में रहेंगे ऐसे जैसे मेरी उंगलियां हैं, जैसे आपस में मेरी उंगलियां हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही 3 बेटियों की बात सुनी तो फौरन दूसरे साहबी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिनके पास 3 बेटियां हो वो तो आपके साथ जन्नत में रहेंगे, लेकिन जिनके पास 2 ही बेटियां हो वो क्या करेंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिनके पास 2 बेटियां हो वो भी मुस्कुराकर अदब से उनकी जिंदगी को बना देना, उनकी निकाह अच्छी जगह कर देना, उसको घर से इज्जत के साथ रुखसत कर देना, वो भी मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे आपस में 2 उंगलियां रहता है। अल्लाह अकबर। आगे तीसरे साहबी खड़े हो जाते हैं, हुजूर जिनके पास 3 बेटियां हैं वो भी जन्नती, जिनके पास 2 बेटियां हैं वो भी जन्नती। हुजूर जिनके पास 1 बेटियां हो उसका क्या आलम होगा, जिनके पास 1 बेटी हो अताए खुदा एक रहमत हो उनका क्या आलम होगा। हुजूर ने मुस्कुराया और जवाब दिया, सुनो मेरे साहबी, नाराज होने की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, मैंने जरूर कहा है कि जिनके पास 3 बेटियां हो वो भी मेरे साथ जन्नत में रहेंगे, जिनके पास 2 बेटियां हो वो भी मेरे साथ जन्नत में रहेंगे, जिनके पास 1 बेटियां हो वो भी इज्जत के साथ अपने घर से बेटियों को रुखसत कर देना, इसलिए कि वो भी मेरे साथ जन्नत में ऐसे ही रहेंगे जैसी मेरी उंगलियां आपस में मिलती है। अल्लाह अकबर। तीसरे चौथे साहबी खड़े हो जाते हैं, हुजूर आपने कहा 3 वाले जन्नती, 2 वाले जन्नती, 1 वाले जन्नती, और जिनके पास बेटियां ना हो वो क्या करें। तो हुजूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या जवाब दिया सुनो मुसलमानों। हुजूर ने कहा, हाँ मैंने इरशाद फरमाया, जिनके पास 3 बेटियां हो वो भी जन्नती, जिनके पास 2 बेटियां हो वो भी मेरे साथ जन्नत में रहेंगे, जिनके पास 1 बेटियां हो वो भी इज्जत से रुखसत कर दे वो भी मेरे साथ जन्नत में रहेंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिनके पास कोई बेटियां ना हो वो बेटी की तमन्ना दिल में रख कर मर जाना वो भी मेरे साथ में जन्नत में रहेंगे।
गया, जब नहीं गया तो आलम क्या होता कर बेटियों की। जब कोई अपने मिलना छोड़ देना तो इस कदर सीने में दर्द होता है। जब कोई अपना बिछड़ जाए ना तो ऐसे फूट फूट के रोते हैं कि जिनका कहना मुश्किल हो जाया करता है, जिनका जीना मुश्किल हो जाया करता है। अल्लाह अकबर। इस बाप ने शादी तो कर दी लेकिन बेटी से मुलाकात के लिए नहीं गया, बेटी से कभी मुलाकात नहीं किया। अपने हिस्से के बीमार होने के बाद अपने चारों बेटों को अपनी दौलत के तमाम जायदाद को दस्तखतनामा करके और उसने चारों बेटों को बांट दिया, तकसीम कर दिया। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया था, ए मेरे मोमिनो सुनो, जहां तुम अपने जायदाद की बंटवारा करो ना तो अगर 2 बेटे हो 1 बेटियां हो तो बेटियों के लिए 1 रूम खाली जरूर छोड़ दिया करना। इसलिए कि ये बेटियां जब अपने ससुराल से आती है तो भाई भी इसे नहीं ठहराती है, भाभी की तो मुंह इतनी बड़ी हो जाती है कि इसे कोई देखना गवारा नहीं करता। अल्लाह अकबर। लेकिन कम से कम मोमिनो अपनी बेटियों के लिए 1 घर छोड़ के जाना, 1 रूम छोड़ के जाना, इसलिए कि ये बेटियां जब आती है ना तो कहा कि उस रूम में वो कयाम कर सकी, उस रूम में वो कयाम कर सके। आओ मैं बता दूं, आपने जायदाद का तो बंटवारा कर दिया, चारों बेटों को दे दिया। एक दिन हालात बहुत नाजुक हो गई, आप इस कदर बीमार हो गए, इस कदर बीमार हो गए कि आपको एडमिट करा गया वो हॉस्पिटल में, अस्पतालों में एडमिट कराया गया। अल्लाह अकबर। जब एडमिट हुई ना तो जब चेक हुआ तो मशीन ने जवाब दे दिया, कहा सुनो इसकी दिल पे, इसके फेफड़े में, इसके गुर्दे में, दिल में छेद है, इसको ऑपरेशन के लिए ये गुर्दा बदलना ही पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसलिए अगर अपनों का गुर्दा हो तो लाके मुझे दे, वरना फिर दूसरे का गुर्दा सपोर्ट नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। जब डॉक्टर ने ये बात कही थी ना तो वो बाप फुट फुट कर बिस्तर पर रोने लगी। जब चारों बेटों तक खबर भेजी कि बाप को गुर्दे की जरूरत है, बाप को सीने की जरूरत है, अल्लाह अकबर। उन बेटों ने जवाब दिया कि सुनो हम अपनी जिंदगी और जीना चाहते हैं, इसलिए मेरे बाप से जाकर बोल देना कि हम अपने गुर्दे नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारी तो उम्र हो चुकी है, हम अभी और जीना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। बात जब एक कान से निकलती है, एक जबान से निकलती है तो दूसरे कान तक पहुंचती है, तीसरे जबान से निकलती है तो चौथे कान तक पहुंचती है। बात चलते चलते उस बेटी तक गई जिस बेटी के दरवाजे पर ये बाप कभी झांकने तक नहीं गया, जिस बेटी के दरवाजे पर ये बाप कभी हाल खैरियत पूछने नहीं गया। अल्लाह अकबर। जब बेटी ने ये सुनी तो बेटी थी यार क्यों नहीं तड़पती, इसीलिए तो रसूलुल्लाह ने उन्हें रहमत बताया। खुदा की इतनी बड़ी फजीलत वाली नेमत है, बेटी थी यार, बेटे भले न तड़पा करे, बेटियां जब अपने घर वालों की हालत सुनती है तो तड़प जाया करती है। आपने जब अपने बाप की इस कदर बीमारियों की बात सुनी ना तो आपकी गोद में एक 6 माह का बच्चा था, गोद में एक 6 माह का बच्चा था। आपने ना देखा आओ ना देखा ताओ, उस बच्चे को गोद में लिया और सीधे आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। देखो बेटियों की मोहब्बत क्या होती है। आज तो बेटियों को लान तान करके आदमी रख देता है और बेटियां अगर पैदा हो जाए तो ये सोचता है कि मनुष्य घर में आ गई हो। यार तुम शर्म करो, किस समाज में तुम जी रहे हो। इसलिए उस कदर भी उस दौर में भी बेटियां दफनाया जाती थी। उस दौर में अगर बेटी पैदा हो जाया करती थी, बेटी की विलादत होती थी तो लोग दफन कर देते थे और इस कदर करते थे कि मेरे घर में तो मैंने इसी वजह से, दहेज की वजह से, इसलिए कि ये मेरी बेटी है, यहाँ घर से जाएगी तो बहुत सारे सामान लेके जाएगी। ये सोचकर ये ख्याल था उस दौर के मुसलमानों को, उस दौर के काफिरों को कि बेटी पैदा हो, बेटी की विलादत हो तो जमीन पे गाड़ दिया जाए या तो फिर उसे नमक चटाकर मार दिया जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन ये रिवाज कब बदली, ये वो हालात कब बदली। देखो हालात का माजरा किस तरह होता है। एक बेटी का बाप जब 70 कातिलों का गुनाहगार था तो उसने तड़प कर कहा मोहल्ले वालों ने कि सुनो आप तमाम बेटियों को तो कत्ल कर देते हो, मोहल्ले में किसी की घर पे भी बेटी पैदा होती है आप उसको कत्ल कर देते हो, आज आपके घर में बेटी पैदा हुई है अपनी बेटी को क्यों नहीं कत्ल करते हो। जैसे ही उसने ये सुना फौरन चला गया अपनी बेटी को लेके कब्रिस्तान और जिंदा दफन करने लगी। आपको मालूम है वो छोटी सी बच्ची जब दफन हो रही थी तो वो ये समझ रही थी कि बाप मेरे साथ खेल रहे हैं, बाप मेरे साथ खेल रहे हैं, इसलिए ये सोचकर उसने बाप से सवाल नहीं किया। यार बेटियां होती है वो जानती है मेरे बाप मुझसे
मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो सवाल नहीं किया। लेकिन मिट्टी जब गर्दन तक डाली गई ना तो बेटी थी यार तड़प कर सवाल कर दिया, ए मेरे अब्बा हुजूर, आप किस लिए मुझे यहाँ लाए हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे साथ खेल रहे हैं या मुझे दफन कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। बाप ने दफन करते गया, एक भी ना सुनी बेटी की। उस बेटी ने तड़प कर जवाब दिया, ए मेरे अब्बा हुजूर, आपको अगर आपको ये तकलीफ है कि मैं बड़ी होकर आपसे कपड़े की ख्वाहिश करूंगी, मैं बड़ी होकर आपका चेहरा देखूंगी, मैं बड़ी होकर आपको बड़ी बड़ी बातें करूंगी, मैं बड़ी होकर समाज में इज्जत नहीं रहने दूंगी, तो ये सब के लिए आप बेफिक्र हो जाइए, इसलिए कि मैं बेटी हूँ और बाप के हाथों मरना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मेरे बाप ये सोच रही हो तो मैं पूरी जिंदगी कपड़े की तलब नहीं करूंगी, पूरी जिंदगी आपके चेहरे को देखूंगी नहीं, लेकिन आप मुझे दफन तो मत करें, दफन तो मत करें। अल्लाह अकबर। उसने एक ना सुनी और उस बाप ने उसे जब दफन करने लगी तो जैसे ही होठ तक आया ना तो उस बेटी ने अल्लाह की बारगाह में हाथ तो दब चुके थे, उठा नहीं सकती थी, होठ हिलाकर कुछ कह रही थी। उस बाप ने रोकर हुजूर के सामने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, जब मैं बेटी को दफन कर रहा था तो उसकी लब हरकत में थे, उसकी लब हिल रही थी। अल्लाह अकबर। मैंने सोचा ना बद्दुआ से बहुत डर लगता है, कहीं ये मेरे हक में बद्दुआ ना कर दे, इसलिए मैंने अपने कान को बेटी की लब मुबारक से लगाया और मैंने सुनना चाहा कि बेटी आखिर क्या बोल रही है। अल्लाह अकबर। जब मैंने कान को लगाया तो बेटी कह रही थी, ए मेरे मौला, तेरा वादा है कि कब तक बेटियां गाड़ी जाएगी, कब तक बेटियां बेवसी हो जाएगी, कब तक बेटियां इस कदर मारी जाएगी। ए मेरे परवरदिगार, तेरा वादा है कोई तो ऐसा आएगा जो बेटियों का जीने का सलीका भी देगा, जीने की इज्जत भी देगी, जीने की तहजीब भी देगी, जीने का सलीका भी अता करेगा। ए मेरे परवरदिगार, अब तक गड़ी जा रही है, आज मुझ बेटियों की इस दुआ है मेरे मौला कि यार भेजना ही है तो उस रसूल आदम को अब देर ना कर, अब भेज दे, इसलिए कि बेटियां बहुत गड़ी जा रही हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले आला हजरत, फरमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस बेटी की दुआ की बरकत थी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बेटी की दुआ की धर्म को सुना और हमारे दरमियान हमारे आका, आपके आका, सरवरे कायनात हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आबरू हुई, जलवागरी हुई। इसलिए मेरे दोस्तों, आपको मालूम है मेरी आखिरी गुफ्तगू, बाप की बीमार की खबर सुनी ना तो बेटी थी यार तड़प जाया करती है। देखो बेटी की है, पूरी जिंदगी बाप उस बेटी के दरवाजे तक नहीं गया, पूरी जिंदगी 3 साल से 4 साल तक होने को चला, तभी बेटी के दरवाजे तक खैरियत पूछने न गया। लेकिन बेटी जब हॉस्पिटल में आई ना तो डॉक्टर को कहा सीधा मेरी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा और मेरे गुर्दे निकाल कर इस आदमी पे फिट कर। उसने ये नहीं बताया कि मैं इसकी रिश्तेदार हूँ, मैं इसकी होने वाली बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे ही डॉक्टर ने कहा सुना तो डॉक्टर ने जवाब दिया, बेटी सुनो, यहाँ अपनों की गुर्दे सपोर्ट होगी, गैरों की नहीं, इसलिए अगर तुम इसकी कोई लगती हो तो तुम्हारी गुर्दे मैं ले लूंगा, लेकिन इसलिए नहीं अगर तुम कोई नहीं लगते हो तो माफ करना, मैं गुर्दे नहीं ले सकता। अल्लाह अकबर। उस बेटी ने तड़प कर कहा मैं इसकी होने वाली रिश्तेदार में से हूँ, आप फौरन जाया ना करें, इतनी देर ना करें कि इस आदमी का सांसें निकल जाए, इस आदमी का रूह तन से जुदा हो जाए, आप जल्दी कीजिए, बेहोशी का इंजेक्शन लगाइए और मेरे गुर्दे को निकाल दीजिए। अल्लाह अकबर। बेटी ने इतना की गुर्दा निकाला, ट्रांसफर किया गया। अल्लाह अकबर। अब बेटी का जब होश आई तो वो अपने घर को जाने लगी। डॉक्टर ने पांव पकड़ कर कहा बेटी जब इस आदमी को होश आएगा तो ये मुझसे पूछेंगे यार मैं तो बचने वाला नहीं था, डॉक्टर साहब जरा ये बताए मुझ गुनाहगार को किस जात ने बचा ली, मुझे किसने गुर्दा दे दी। बेटों ने तो इनकार कर दिया था देने पर, लेकिन मुझे किसने गुर्दा देने पर इनकार नहीं किया। अल्लाह अकबर। बेटी अपने जाते जाते कदम निकालते हुए जरा इतना बताती जा, तुम्हारी नाम क्या है, तुम्हारी गांव का नाम क्या है, तुम्हारी एहतियात क्या है, तुम इसके होने वाले कौन लगते हो। अल्लाह अकबर। बेटी ने कहा खबरदार डॉक्टर कुछ मत सवाल कर, मैं चाहे जो भी हूँ, अगर तुझे सपोर्ट चाहिए, अगर तुझे मेरे नाम से मतलब है तो एक खत और कलम ला, मैं तुरंत लिख दूंगी। अल्लाह अकबर। उसने खत तैयार किया और डॉक्टर को दिया और कहा
कहा डॉक्टर जब तक इस आदमी को होश ना आ जाए, पूरी जिंदगी जब तक होश ना आ जाए, कभी इस खत को खोलकर पढ़ मत लेना, कभी इस खत को खोलकर पढ़ मत लेना। अल्लाह अकबर। बेटी तो चली गई अपने घर, इधर हॉस्पिटल में होश आता है उस आदमी को तो वो फौरन जवाब देता है। अल्लाह अकबर। सवाल किया डॉक्टर साहब जरा ये बताएं मेरे को गुर्दा देने के लिए किसने ये आमादा हुआ, कौन राजी हो गई? बेटों ने तो इनकार कर दिया था। जिस बेटों की तहजीब पर, जिस बेटों की जिंदगी पर हम पूरी जिंदगी नाज करते थे, जिस बेटों के लिए पूरी जायदाद हमने कुर्बान कर दी, जिस बेटों के लिए अपने इस आलूदा बदन को धूप में जलाकर उसको कमा कर खिलाया, उस बेटे ने तो गुर्दे देने से इनकार कर दिया। अब मुझ गुनाहगार को कौन हो सकता है इस जमीन पर जो मुझे गुर्दा दे के गया? अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया। बेटी का खत निकाला और ताबूत से निकालने के बाद उस आदमी के हवाले करते हैं। बाप ने जब खत खोली और खोलने के बाद उस खत में आओ मैं सुना देता हूँ क्या उस बेटी ने लिखी थी। अल्लाह अकबर। खत पे लिखी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे अब्बा हुजूर, मुझे मालूम है आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं, मुझे ये भी मालूम है जब से आपकी घर से रुखसती हुई है आप कभी मुझे देखने तक नहीं आए हैं, कभी खैरियत पूछने नहीं आए हैं। अल्लाह अकबर। मैं जानता हूँ आप मेरे बाप हैं, आप मोहब्बत करें या ना करें, मैं तो तड़प कर मोहब्बत करती हूँ आपसे। मैं तो पूरी जिंदगी अगर एक आंच भी आप पे आ जाए तो मैं पूरी जिंदगी निछावर करना समझता हूँ। अल्लाह अकबर। उस खत में लिखा हुआ था ए मेरे अब्बा हुजूर, जब दुनिया ईद की चांद देखने के लिए अपनी चौखट पे निकलती थी, अपने छत पे चढ़ा करती थी तो अल्लाह अकबर मैं जानती हूँ अपने दरवाजे के चौखट पे खड़ी होकर, अल्लाह अकबर, खड़ी होकर और राह देखती थी कि इस साल ईद में मेरे अब्बा हुजूर आएंगे, इस साल ईद में मेरे अब्बा हुजूर आएंगे। मुसलसल 4 साल की ईदें पार हो गई, आपकी राह तकती रह गई तेरी ये बेटियां, कभी आपसे मिलने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, कभी आपसे नहीं मिल पाई। मैं हर चांद को देखने के बजाय राह देखता था लेकिन कभी आपसे मुलाकात ना हुई, आपने नहीं आया। मुझे बताओ कोई भी बाप अपने बेटी के साथ ऐसा सुलूक करता है क्या? कोई भी बाप अपने बेटी के साथ इस कदर नफरत करता है क्या? अल्लाह अकबर। आखिरी जुमले लिखे थे ए मेरे अब्बा हुजूर, मैं जानती हूँ आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं लेकिन मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है जब मेरी इंतकाल हो जाए ना तो मेरे जनाजे पे आकर शामिल हो जाना, मेरे जनाजे को आकर अखंडा लगा देना, इसलिए कि ये दुनिया बहुत ज्यादा हसीनो जमाल है, बहुत रेत की जमीन है, ये दुनिया बहुत इतराने वाली है, ये दुनिया बहुत घमंड में चूर है, ये दुनिया उस कदर में लहा रही है जिधर इंसान को ना गुजरना चाहिए। इसलिए कि जिस बेटी के जनाजे पे लोग नहीं शरीक होते हैं, इसलिए मेरे बाप मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि जब मेरा जनाजा उठे तो मेरे जनाजे को कांधे देने आ जाना, क्योंकि जब मेरे कांधे में कई 10-20 की तादाद हो तो आदमी ये ना समझे, लोग ये ना कहे कि बदनसीब बेटी की जनाजा जा रहा है। जब लोग आपका चेहरा देखे तो ये कहे मुसलमानों बदनसीब बेटी की जनाजा नहीं बल्कि खुशनसीब बेटी की जनाजा जा रही है। ये आखिरी ख्वाहिश अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मेरे मौला, किसी भी बेटी को इस कदर सख्त दिल वाले बाप अता न करना मेरे मौला। इसलिए आज दुनिया तो अपने फेवर में है, मैं कहता हूँ मुसलमानों अपने बेटियों से मोहब्बत करो, जब बेटी पैदा हो तो उसको ज़्यादा आगे बढ़ के खुशियों का इजहार करो और हमेशा उसके माथे पे बोसा दो, हमेशा उसके दाहिने रुखसार बाएं रुखसार माथे को चूम लिया करो। मेरे नबी किस कदर फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करती थी, वक्त नहीं है वरना नबी और फातिमा ज़हरा की मोहब्बत का बयान मैं कर देता, लेकिन इतना आप लोगों के काफी लिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहन निसा लस्तुलका अहदिम मिनन निसा, या अय्युहन निसा लस्तुलका अहदिम मिनन निसा। ए नबी की बीवियां तुम तमाम औरतों में सबसे ज्यादा हसीन हो, तुम तमाम औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी के बीवियों के बारे में फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह लुक्स नॉट योर फेस एंड नॉट योर विल बट अल्लाह लुक्स योर हार्ट। इसलिए हार्ट को मुतवज्जह करो अपने अल्लाह की बारगाह में। इसलिए जब दो बीवी, एक बीवी और एक शोहर अल्लाह की बारगाह में रात की तन्हाई में हम बिस्तर होने के बाद जब एक दूसरे गुस्ल करने के बाद मुसल्ला बिछाकर और रात के तन्हाई में दोनों हुजूर के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस कदर लहलहा कर झुकता है तो अल्लाह अपने शान के मुताबिक
मुताबिक मुस्कुरा दिया करता है। बहुत सारे ऐसे हालात हैं जिसके शान के मुताबिक खुदा भी मुस्कुरा दिया करता है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह लुक्स नॉट योर फेस एंड नॉट योर विल बट अल्लाह लुक्स योर हार्ट। खुदा ना तुम्हारे पहनाव को देखता है, खुदा ना तुम्हारी कीमती लिबास को देखता है, खुदा ना तुम्हारी दौलत को देखता है, खुदा ना तुम्हारी तहजीब को देखता है, खुदा ना तुम्हारी घमंड को देखता है, खुदा ना तुम्हारी चेहरे पे लगाए हुए यूनिफॉर्म को देखता है, कुछ भी नहीं देखता है। खुदा अगर देखता है तो मोमिनों का दिल देखा करता है, खुदा अगर देखता है तो मोमिनों का दिल देखा करता है। अल्लाह रब्बुल की बारगाह में मेरे मौला जिसकी निकाह कल होने जा रही है उसको बेपनाह आपस में मोहब्बत अता फरमाए और